फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी अट नहीं रही है कविता के क्वेश्चन आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद कवि एक खास विशेषता है। ठीक है, अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य से बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो इसका आंसर है, कविता में निम्न पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से समाज से बिठाया गया है। ठीक है जी। तो इसका आंसर है, आभा फाल्गुन की तन सट नहीं रही है। सेकंड पॉइंट, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो अट नहीं रही है। ठीक है जी, ये इसका आपका आंसर हो गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या कहता है, कवि की आँख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो इसका राइट आंसर है, कवि की आँख फाल्गुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पंक्तियाँ लटक रही हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले और लाल पंक्तियाँ लटक रही हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। ठीक है जी, प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। इस लेसन में थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। ठीक है जी, इस कविता की। फिर हम आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो इसका राइट आंसर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्न रूपों में लिखा है। तो पहला है, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। दूसरा, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। तीसरा, डालियाँ कहीं हरी तो कहीं लाल पंक्तियों से भर गई हैं, लाल पत्तियों से भर गई हैं। फोर्थ है, बाग बगीचे में चारों ओर हरियाली छा गई है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया। और आपके क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट और है, कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आँख हटाना मुश्किल लग रहा है। ठीक है जी, आप उसमें 4 पॉइंट में 5th पॉइंट ऐड और कर देना। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर है, फाल्गुन के प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लथपथ हो जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस फाल्गुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। ठीक है जी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पंक्तियों के आधार पर निराला के वाक्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है, छायावादी कवि निराला जी ने अपनी कविता में रोचक एवं सरल शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी भाषा में मुक्त छंदों का प्रयोग भी किया है। उनके भाषा शैली मुहावरेदार है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन्म के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का प्रभाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने अट नहीं रही कविता के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।